हालेलुया, प्रेज गॉड। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस लॉर्ड। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस माय लॉर्ड, थैंक यू जीसस माय लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद और स्तुति भी करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता कि आपने एक बार फिर हमारे जीवनों में ये सुनहरा अवसर प्रदान किया प्यारे राजा यीशु मसीहा मेरे स्वामी, कि हम आपके पवित्र नाम को लेने पा रहे राजा। प्रिय भाई बहनों, जो अभी लाइव मुझसे कनेक्ट हुए हैं, जो मुझसे जुड़े हैं और जो जुड़ने जा रहे हैं, आप सभी का मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नाम में आपका स्वागत करता हूं और तुम्हें आशीष देता हूं। और आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी प्रिय भाई बहन जो मुझसे कनेक्ट हुए हैं, जो इस कार्यक्रम को देखेंगे, अभी देख रहे हैं और देखने वाले सभी प्रिय भाई बहन परमेश्वर पिता से बहुत की आशीष पाएं, ऐसा हम प्रार्थना करेंगे और कामना करते हैं प्रभु से। और हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु जो हमें शांति देता है, उस प्रिय परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, स्तुति करें और उसके पवित्र नाम की महिमा करें। और आइए हम मिलकर इस समय प्रभु से प्रार्थना करें कि हे खुदावन प्रभु यीशु मसीहा, आप दया करें प्यारे परमेश्वर, और इस समय की ऑनलाइन वर्शिप में प्यारे प्रभु सब कुछ आपके द्वारा और आपकी महिमा के लिए होने पाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देता हूं और स्तुति करता प्रभु यीशु मसीह मेरे स्वामी कि आपने इस ऑनलाइन वर्शिप पर उन सभी प्रिय भाई बहनों पर जो मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जो इस वीडियो को देखेंगे, उन सब पर अपना पवित्र नियंत्रण किया है राजा। इस समय पर, इस जगह पर अपना नियंत्रण किया है, कंट्रोल किया है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं राजा। महिमा आदर स्तुति आपको देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा में इस गीत को भी गाएं, अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपें। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भरने के लिए हम इस गीत को गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, और हम प्रभु से कहेंगे इस गीत के द्वारा, इस लाइन के द्वारा, मेरे जीवन को तू ही चला प्यारे पिता। हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में थक चुका
चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, जीवन सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला, जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा मेरे दिल, मेरे जीवन को, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा मेरे प्रभु यीशु है, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर प्रभु यीशु, आपकी महान सामर्थ को, आपकी महान उपस्थिति को इस समय हम अपने जीवनों में, इन सब प्रिय भाई बहनों के जीवनों जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इस स्थान में ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, आपके पवित्र पवित्र सामर्थ को ग्रहण करते हैं, आपकी महान नियंत्रण को ग्रहण करते हैं प्रभु जी। तो हम धन्यवाद देते प्रभु और आपकी महिमा में प्यारे परमेश्वर इस गीत को हम गाते हैं। धन्यवाद के साथ मैं स्तुति करूँगा क्योंकि हमारा खुदान प्रभु यीशु मसीह को जब जब हम पुकारते हैं, हमारा प्रिय प्रभु यीशु मसीहा हमें वो सब कुछ देता है जो हम उससे मांगते हैं। हालेलुया, प्रेज द गॉड, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए, जो भी कुछ आज तक हमें परमेश्वर पिता से मिला है और जो प्रभु हमें देने जा रहे हैं, उन पवित्र आशीषों के लिए, भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए, उन मिरेकल्स के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें। इस गीत को आत्मा सच्चाई से मेरे साथ मिलकर गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे,
मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर भरोसा मेरा। यस लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया। ओ शफर रबलिस, हालेलुया, लिखर रबलिस, हालेलुया, प्रेज गॉड। ओ जय जयकार करता राजा यीशु, हालेलुया। पूरी करके पाऊं हे नाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं हे नाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। हम धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर। आइए हम प्रभु की महिमा और इस गीत के द्वारा करें। लहू लहू, यीशु का लहू जो आज भी जिंदा है और आज भी क्रूस से बहता है, और वही प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे गुनाहों से धोता है। हम प्रभु की महिमा करें। प्रभु यीशु का लहू सारे बंधनों को खोलता है, और प्रभु यीशु का लहू हमें जिलाता है। हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा में हम इस गीत को गाएं और आज प्रभु से चंगाई को ग्रहण करें। हमारे प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के द्वारा प्रियो, आज यदि आपके जीवन में, आपके परिवार में, परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में यदि किसी प्रकार का कोई बंधन है, तो आज उससे आप स्वतंत्र हो जाएं। इस गीत को आत्मा सच्चाई से मेरे साथ गाएं। हालेलुया। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको बड़े 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 न पीछे हटे, बड़े बड़े न पीछे हटे, खुदावन का रूह फरमाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू
यीशु का लहू गुनाहों से हमको धो। शिफा 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 मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, पाक लहू दिलाता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता। खुदा 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 हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है, खुदा खुदा हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है, खुदा खुदा हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है, लहू लहू यीशु का लहू, लहू लहू यीशु का लहू बंधन सारे खोलता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। हालेलुया। आज हमारे खुदान प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और पाक लहू जो नेचुरल है, आज बंधनों से स्वतंत्र करने जा रहा है। आज वो शिफा देने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, यदि अब तक आपको शिफा नहीं मिला है, यदि किसी प्रकार का कोई बंधन को आप महसूस करते हैं, तो आज प्रभु हमारे मध्य में है। आज प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, उसके नाम की बड़ाई प्रशंसा करें, क्योंकि यीशु नाम में शक्ति है, यीशु नाम में मुक्ति और यीशु नाम में ही शांति आनंद है। हालेलुया। तो आज प्रभु की इस महिमा इस गीत के द्वारा करें और प्रभु से शांति की आशीष पाएं, छुटकारे की आशीष पाएं, तरक्की उन्नति की आशीष को पाएं। हालेलुया। आइए प्रभु का महिमा इस गीत के द्वारा करें। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, हर श्राप से वो छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, हर श्राप से वो छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। वो नाम है सर्वोच्च, वो नाम है सर्वोच्च,
सब घुटने हैं टिक जाते, हर जुबा करे कबूल यही यीशु ही है प्रभु महान, वो नाम है सर्वोच्च। सब घुटने हैं टिक जाते, हर जुबा करे कबूल यही यीशु है प्रभु महान। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में शांति, जिस नाम में शांति, जिस नाम में है शक्ति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु जो मेरा खुदा है, जो मुझे जीवंत से बढ़कर बनाया है, आपको जीवंत से बढ़कर बनाया है, वो जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीहा हमारे मध्य में है। उसका नाम इस सारी सृष्टि में सर्वोच्च नाम है, सर्वश्रेष्ठ नाम है। वो मुक्ति का दाता, शांति का दाता परमेश्वर है। वो आनंद से और खुशी से भर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस समय और एक गीत को हम गाएंगे, और वो गीत राजाओं का राजा वो यीशु, हालेलुया, जिसने प्रियो आपको और मुझको बुलाया और हमें सेलेक्ट किया, नियुक्त किया है। उस पवित्र परमेश्वर की महिमा करें इस गीत के द्वारा। हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। बुलाए चुने हुए उन विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए इन विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आह्वान। जब तक श्वास रहे करेंगे ना हम विश्राम। जब तक श्वास रहे करेंगे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह,
प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। दुश्मन को हरा दिया, दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम पवित्र परमेश्वर के पवित्र और सामर्थ्य कलाम को, वचन को देखें, सुने और ग्रहण करें और बहुतायत की आशीष पाएं। जीवनों को परिवर्तित होने का परमेश्वर को हाथों में दे दें। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दें और परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे जीवनों को बदल देगा। आपकी समस्या का समाधान होगा। कब होगा, कैसे होगा और क्यों होगा, आप सब जानते हैं कि जितनों ने परमेश्वर पुत्र यीशु पर विश्वास किया, और वचन कहता है यूहन्ना 3:16, जितनों ने उस पर विश्वास किया है परमेश्वर ने नाश नहीं होने दिया, परंतु वो लोग अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। और प्रभु यीशु यूहन्ना 8:32 में कहते हैं, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो, इसका अर्थ, वचन का अर्थ है कि अभी तक आप लोग सत्य को नहीं जान पाए, लोग सत्य को नहीं जान पाए हैं। इसलिए आज हमें सत्य को जानने की जरूरत है, और जब हम सत्य को जानेंगे, हम सत्य के खोज होंगे, तो परमेश्वर अपने खोजने वालों के लिए क्या कहता है। आइए इस वचन को हम इस समय यहां देखेंगे, और वचन को देखने और सुनने से पूर्व एक छोटी सी प्रार्थना में हम जाएंगे। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते और प्रार्थना करते, प्रिय परमेश्वर, आप ही अपनी पवित्र महान सिद्ध इच्छाओं कर आप अपने प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से अपने पवित्र सामर्थ्य वचन के द्वारा इनमें से जितने प्रिय भाई बहन मुझे देख रहे हैं, सुन रहे पिता, या देखेंगे, सुनेंगे, हर एक के मन आत्मा से बोले और बात करें प्रभु जी। कि प्यारे परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, आपकी पवित्र आशीषों से इनके जीवन भर जाने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर, हालेलुया, आप ऐसा करने जा रहे हैं पिता। महिमा आदर स्तुति आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन निकालें, यशायाह की पुस्तक उसका 56 अध्याय और उसकी 7 आयत को हम पढ़ेंगे। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए आयत को पढ़ रहा हूं। हालेलुया। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। आमीन। अब ध्यान देने वाली बात हमको यह है, यहाँ पर परमेश्वर पिता का वचन कह रहा, उनको से मतलब क्या, उनको से अर्थ क्या है। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर, परमेश्वर किन लोगों को अपने पवित्र पर्वत पर ले आएगा, किन लोगों को परमेश्वर अपने भवन में आनंदित करेगा। यहाँ ये समझने वाली बात है, किनके परमेश्वर होम बलि और मेल बलि को ग्रहण करेगा, और
परमेश्वर का तो ये वायदा है, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। आइए हम देखते हैं कि किन लोगों के लिए प्रभु हमसे बात करना चाहता है। हो सकता है परमेश्वर के उन लोगों में आप और हम सभी शामिल हों। कैसे लोग होंगे? हम यशायाह की पुस्तक 56 अध्याय की 3 आयत को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। जब परदेसी यहोवा से मिल गए हैं, वे न कहे यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी ना कहें। जो परमेश्वर का, जो सत्य का खोजी है, उसके लिए भी प्रभु कह रहा है, और खोजे भी ना कहे हम तो सूखे वृक्ष हैं। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते, और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ, उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते। यहोवा यूं कहता है, मैं अपने भवन और अपनी शहर पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वे कभी नहीं मिटाया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु को ऐसा नाम दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी जो परमेश्वर का पुत्र था, उतना ही मनुष्य पुत्र भी कहलाया, मनुष्य रहा। और प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की तमाम सारी आज्ञाओं को पालन करता आया, परमेश्वर पिता के तमाम सारे वचनों को मानता आया, परमेश्वर पिता के वचन के अनुसार जिया। और यही वजह रहा कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र या मनुष्य पुत्र यीशु मसीह को ऐसा नाम दिया, यीशु मसीह ऐसा नाम दिया, जो बाइबल हमें बताता है कि अपने शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। उनका नाम सदा बनाए रखूंगा। जिस तरह से आज प्रभु यीशु मसीह का नाम सदा काल के लिए है। सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम और यीशु कभी नहीं मिटाया जाएगा। और वो सभी लोग जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, जिन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, उन बातों को मानते, उन कार्यों को करते हैं, तो परमेश्वर उनको भी ऐसा ही नाम देगा जो कभी नहीं मिटाया जाएगा, और परमेश्वर उनको कभी भी नहीं मिटने देगा। परमेश्वर वचन है और वह कभी न मिटाया जाएगा। परमेश्वर जो हमें नाम देगा सिर्फ इसलिए कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर पिता की आज्ञाओं का पालन करना है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने नियम में व्यवस्था को मानने के द्वारा मनुष्य धर्मी ठहराया जाता था, लेकिन जब परमेश्वर पिता अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा, और प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पूर्व जब मनुष्य धारण करके संसार में आया, पृथ्वी पर आया, चरनी में जन्म लिया, और यीशु मसीह ने जब मनुष्य संसार के पापियों को बचाने के लिए, जगत के उद्धार के लिए अपने लहू को बहाया, कोड़े खाए, दुख तकलीफ और यातना सही, यीशु जो संसार के पापियों को बचाने के लिए, जगत के उद्धार के लिए जो मारा गया और गाड़ा गया है, वही प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर पिता हमें ऐसी महिमा देगा, हमें ऐसा नाम देगा जो कभी मिटाया नहीं जाएगा। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, तो हमें इसमें वचन में लिखा कि विश्राम दिन को, जितने मेरे विश्राम दिन को अपवित्र करने से रुके रहते हैं। आइए इसको हम पढ़ लेते हैं। 6 भी पढ़िएगा प्लीज। परदेसी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं
कि उसकी सेवा टेल करे और यहोवा के नाम से प्रीति रखे और उसके दास हो जाए। जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते हैं मैं और मेरी वाचा का पालन करते हैं, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आऊंगा। प्रियो, पुराना नियम के अनुसार व्यवस्था मानने वाले पवित्र और धर्मी ठहराए जाते थे, 10 आज्ञा मानने वाले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब परमेश्वर ने भेजा तो उसका पूरा प्लानिंग था, परमेश्वर की अद्भुत योजना और हर मनुष्य के लिए था। और वो योजना ये है कि हम परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास करें और धर्मी ठहर जाएं और हम उद्धार पाएं, हम दुख भरे जीवन से छुटकारा पाएं, हम पापों से छुटकारा पाएं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा हम आशीष को पाएं। हालेलुया। अब कैसे हम विश्राम दिन को पवित्र करके माने या विश्राम दिन को हम अपवित्र करने से बचे रहें? पुराने समय में विश्राम दिन जो है सैटरडे का दिन, शनिवार का दिन होता है, लेकिन आज जब हम परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह विश्वास किए हैं तो उसके अनुसार हमारे और आपके लिए विश्राम दिन जो होगा वो सप्ताह का पहला दिन होगा। वो दिन होगा जो प्रभु यीशु मसीह 30 दिन मृतकों में से जी उठे थे, और वो दिन है संडे का दिन, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। हालेलुया। इतवार का दिन विश्राम दिन आपके लिए और हमारे लिए है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह 30 दिन मृतकों में से उठा था, वही दिन आपके और मेरे लिए पहला दिन है, विश्राम का और पवित्र दिन है। क्योंकि हमें भी संसार के हर एक मनुष्य को इतवार के दिन में ही विश्राम मिला है, शांति मिला है। और यीशु स्वयं कहते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, संसार देता वैसा नहीं, परंतु मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। हालेलुया। अब हम इस दिन को विश्राम, पहला दिन को, सप्ताह का पहला दिन जो रविवार है, जो संडे है, उसको हम कैसे पवित्र करके रख सकते हैं? आइए आपको कुछ बातें मैं आपको बता दूं, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। परमेश्वर से आशीष पाने का पहले की तैयारी, या हम यूं कहें कि हमारे लिए जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने विश्राम दिन ठहराया, या हमारे लिए विश्राम दिन है, वो है रविवार, सप्ताह का पहला दिन। हालेलुया। आइए हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से इस दिन को पवित्र करके स्मरण रखना है, कैसे करके, कैसे हम इसको दिन को पवित्र रख सकते हैं। इस दिन को पवित्र रखने से पूर्व की तैयारी हम कैसे करें, या परमेश्वर पिता से आशीष पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आइए हम देखते हैं। आइए पढ़िएगा यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 10 आयत को। यूहन्ना 6 का 10। यीशु ने कहा, हाँ, लोगों को बैठा दो। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। हाँ। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। हाँ। हालेलुया। क्या करा? यहाँ हमें देखना है कि उन्होंने भोजन प्राप्त करने से पूर्व, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उनको खाना देने से पहले, यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। हालेलुया। खाने आने की आशीष पाने से पूर्व उनको परमेश्वर ने सिखाया तैयारी करना। यीशु ने कहा अपने चेलों से, इन सब लोगों को बैठा दो। प्रियो, विश्राम दिन जो हमारे और आपके लिए सप्ताह का पहला दिन, जो प्रभु यीशु मसीह 30 दिन मृतकों में से जी उठने वाला दिन है, वो है रविवार का दिन। हालेलुया। हमें तैयारी करना है प्रभु के भवन में जाने से पूर्व। और हमें क्या तैयारी करना है, आइए मैं आपको बताता हूँ।
प्रेरितों की पुस्तक दूसरा अध्याय उसकी 37 आयत को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, प्रेरित दूसरा अध्याय तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? हे भाइयों हम क्या करें? मुख्य बात जो है वो यहां ध्यान देने वाली बात है। 37 आयत को मैं फिर आपके लिए पढ़ रहा हूं। तब सुनने वालों के हृदय, यानी सुनने, यहां किसको सुन रहे हैं? प्रभु के ये सेवक को सुन रहे हैं। जब सुनने वाले प्रभु का सेवक वहां क्या सुना रहा है? परमेश्वर का वचन हमें वहां सुना रहा है। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? प्रियों, हम विश्राम का दिन जो रविवार है उसको कैसे हम पवित्र मान सकते हैं? आइए 38 आयत को हम पढ़ें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। क्या कहा? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया, आमीन। हमें परमेश्वर का वचन सुनना है, परमेश्वर का वचन सुनकर उसको ग्रहण करना है, मन फिराना है, अपने पापों से तौबा करना है। इस तरीके से हम परमेश्वर के दिन को पवित्र ठहरा सकते हैं, पवित्र रख सकते हैं, पवित्र करके स्मरण रख सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन सुनना है जैसे लुदिया ने सुना। वो स्त्री कौन? आइए प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय उसका 14 आयत को भी हम पढ़ेंगे। प्रेरित 16 अध्याय और उसका 14 आयत। लुदिया नाम थुआतीरा नगर की बैंजनी लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वे पौलुस की बातों पर चित्त लगाएं। प्रियो, हमें परमेश्वर का और परमेश्वर के सेवकों की बात पर चित्त लगाना है, परमेश्वर के वचन पर अपना चित्त लगाना है, परमेश्वर की बातों पर, उसकी आज्ञाओं पर अपना मन और चित्त को लगाना है। इस तरीके से हम परमेश्वर का पहला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए दिन ठहराया कि हम प्रभु की संगति में हैं, रविवार का दिन को जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया, हम अपने मन को फिराकर, अपना हृदय को प्रभु के लिए खोलकर, प्रभु के सेवक की बात को सुनकर ग्रहण करके इस तरीके से हम इस दिन को पवित्र करके स्मरण रख सकते हैं। आइए आगे और हम देखते हैं अपने पापों के लिए कैसे शोकित होना है। अपने पापों के लिए हमें शोकित होना है। इस तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह का ठहराया हुआ दिन, रविवार का दिन, जो सप्ताह का पहला दिन है, जो हमारे लिए, आज के युग के लिए, आज के क्रिश्चियन लोगों के लिए, मसीह भाई और बहनों के लिए पहला दिन है, विश्राम का दिन है। वो रविवार का दिन को हम कैसे पवित्र करके स्मरण रख सकते हैं? आइए वचन पढ़े यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 5 आयत को। यशायाह 6 का 5। यशायाह 6 अध्याय उसकी 5 आयत को हम पढ़ेंगे। छः का 5 पढ़िएगा। तब मैंने कहा परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर की ओर से ठहरा हुआ भविष्यवक्ता वो कह रहा है, तब मैंने कहा हाय 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 हाय, हरे हाय हाय, हाँ मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। प्रियो, वो व्यक्ति जब परमेश्वर दर्शन करने के बाद भी कह सकता है कि हाय हाय मैं तो अशुद्ध होठों वाला और अशुद्ध होठों वालों के मध्य में रहता हूं। तो प्रियो, आप सोचिए कि आप लोगों ने, हम लोगों ने, संसार के लोगों ने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं।
हमें अपना हृदय से शोकित होना है, परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को, अपने गुनाहों को मान लेना है, अपने गुनाहों को मानकर छोड़ देना है। इस तरीके से अब कैसे, जब हम परमेश्वर के सम्मुख अपने गुनाहों को मान लेते हैं, और हमें मानना, पहला यूहन्ना 1:9 आप पढ़कर देखिएगा। पहला यूहन्ना 1:9 हमें परमेश्वर पिता क्या देते हैं। हालेलुया। पहला यूहन्ना 1:9 हाँ, यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को तो वह, यानी कि यीशु मसीह, तो वह हमारे पापों को, यानी यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम परमेश्वर से अपने गुनाहों के लिए तौबा करें। इस तरीके से हम परमेश्वर का ठहराया हुआ दिन, पवित्र दिन को, विश्राम दिन को पवित्र और शुद्ध करके स्मरण रख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड। कैसे हमें प्रार्थना करना है? हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें और परमेश्वर की संगति में रहें। हालेलुया, हालेलुया। लूका 18:13 पढ़ लेंगे और उसमें लिखा कि हमें कैसे परमेश्वर के सम्मुख पवित्र होकर जाना है, और हम पवित्र, अपना आप को समझते कि हम पवित्र नहीं बने तो हमें प्रार्थना करना है। लूका 18:13, एक सेकेंड, हालेलुया। लूका 18 का, हाँ पढ़िएगा। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, परंतु चुंगी लेने वाले ने, जो अपने आप को मानते हैं कि हाँ मैंने पाप किया है, हमें शिक्षा लेनी है, हमें परमेश्वर से आशीष पाने से पूर्व की तैयारी इस तरीके से करनी है। हमको परमेश्वर का विश्राम दिन, जो रविवार का दिन है, जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, या मैं कहूंगा बाइबल के अनुसार कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का प्रतिरूप है, वो हमें सिखा रहे हैं। पढ़िएगा। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, स्वर्ग की ओर आंखें भी उठाना ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर दी। हालेलुया, आमीन। हमें इसी कदर, इसी तरीके से प्रार्थना करनी है, और जरूर से परमेश्वर हमें आशीष पाने के लिए तैयार कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए प्रेरितों की पुस्तक 4 की 13 को भी हम पढ़ लें कि हमें कैसे परमेश्वर पिता के पवित्र दिन को, विश्राम दिन को, जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दिया यीशु मसीह ने, उसे हम कैसे पवित्र रख सकते हैं। प्रेरित 4 उसकी 13 आयत। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, हाँ, और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, हाँ, तो आश्चर्य किया। हाँ, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। आमीन। प्रियो, हम साधारण हो सकते हैं, अनपढ़ गंवार हो सकते हैं, लेकिन हमें जिस तरह से यूहन्ना को और यीशु मसीह के चेलों को जो लोगों ने पहचाना, आ रही है तो अनपढ़ गंवार साधारण से लोग हैं, लेकिन उनकी पहचान क्या थी कि ये यीशु मसीह के संग रहने वाले लोग हैं, ये यीशु मसीह के साथ रहे हुए हैं, ये यीशु मसीह के साथ रहने वाले हैं। प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं कि हमें मसीह की संगति में रहना है और परमेश्वर के ठहराए हुए दिन को पवित्र करके मानना है। हालेलुया। और परमेश्वर पिता हम जैसे लोगों के लिए, जो परमेश्वर के लिए अपना 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 जीवन जब परमेश्वर के हाथ में देते हैं, यशायाह की पुस्तक और 56 अध्याय का जो 7 आयत को मैं आपको पढ़ के सुनाया था, उसका अर्थ यही है कि हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना है। हालेलुया, कि हमारा जीवन परमेश्वर की ओर से सुधारा जाए। 56 अध्याय यशायाह के 56 का एक बार फिर से हम 7 आयत को पढ़ लेंगे, और प्रियो आप ध्यान से सुन लीजिएगा।
उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर, उनको यानी कि हम जो परदेसी थे, हम परमेश्वर को जानते नहीं थे। 6 आयत में लिखा, परदेसी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उनकी सेवा टहल करें और यहोवा के नाम से प्रीति रखें और उनके दास हो जाएं, उसके दास हो जाएं। जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपको और हमको बहुतायत का आनंद देना चाहते हैं, खुशी और खुशी से भर देना चाहते हैं। वो आनंद जो कभी मिटने वाला नहीं, वो खुशी, वो सामर्थ, वो आशीष जो हमसे कोई छीन नहीं लेगा। अनंत काल की आशीष परमेश्वर हमें दे रहा है, अनंत जीवन की आशीष परमेश्वर हमें देने जा रहे हैं। हालेलुया। यदि प्रियो आप चाहते हैं कि आपको अनंत जीवन की आशीष मिले, जीवन बदले जाएं, आइए अपनी आंखों को इस समय बंद कर लीजिएगा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। महान दयालु अनुग्रहकारी पवित्र और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप जो सर्वज्ञाता हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञानी हैं, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च परमेश्वर हैं पिता। आप पे भरोसा रखने वाले लोगों का आप ध्यान रखते हैं खुदावन। प्यारे परमेश्वर पिता, आपके वचन को जो आपने मुझे दिया पिता, और आपका पवित्र वचन आपके लोगों तक पहुंचाया खुदावन, आज होने देना पिता परमेश्वर के लोगों के जीवनों में आपका सामर्थ्य वचन जो अब आज आपने कार्यकारी किया है प्रभु परमेश्वर, ये सभी लोगों के जीवन बदले जाएं। और जो आप चाहते हैं पिता परमेश्वर हर एक के जीवन से कि आपकी पवित्र महिमा, बड़ाई, प्रशंसा हो। प्रभु यीशु नाम से चाहता हूँ प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ जितने भी मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन रहे पिता, यस कार्यक्रम को बाद में देखेंगे पिता, उन सब के जीवनों से प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक एक जिंदा गवाही को उत्पन्न होना मांग लेता हूँ प्रभु। कि प्यारे परमेश्वर, जब आपके द्वारा उत्पन्न की गई जीवित गवाहियाँ लोगों को बताएं प्रभु जी, आपकी गवाही बताकर, आपकी महिमा करके जब आपकी सेवा टहल करें पिता, आपके खोजी होकर प्रभु जी, तो ये आप सब आपसे बहुतायत की आशीष पाने पाए पिता। इनके द्वारा बहुतायत के लोग आशीष पाने पाए प्रभु जी, बहुतायत की जिंदगियां बचाए जाए मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से पिता। हम धन्यवाद देता हूँ प्यारे परमेश्वर, आप ऐसा कर दिए प्रभु जी। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम विशेष प्रार्थना करते खुदावन इस कोरोना वायरस के लिए प्रभु जी, दया कर दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। आप जो दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है पिता, आपका क्रोध तो सिर्फ क्षण भर का है, लेकिन प्यारे परमेश्वर पिता, आपकी करुणा सदा की है पिता परमेश्वर। दयालु पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, महान क्षमाकारी परमेश्वर, दया करे पिता। इस संसार के लोगों के गुनाहों को माफ कर दीजिए पिता। पिता, हर एक व्यक्ति के हर गुनाह, गलती, पाप, अपराध के लिए पश्चाताप करते हुए क्षमा की याचना करता हूँ और प्रार्थना करता प्यारे परमेश्वर, प्लीज कृपा करके प्यारे परमेश्वर, रहम करके प्यारे प्रभु जी, तरस खा के प्यारे परमेश्वर, इस सृष्टि का हर एक इंसान बचाया जा प्रभु, जैसे कि आपने अपने हाथों से रचाया और बनाया परमेश्वर पिता। रहम कर दीजिए प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता और विश्वास करते हैं प्यारे परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, कि आप अद्भुत करने जा रहे पिता, अपनी पवित्र करुणा को प्रकट करने जा रहे प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर, आप अपने क्रोध को शांत करने जा रहे राजा। प्यारे परमेश्वर, आपने प्यारे प्रभु जी इस महामारी के द्वारा भी मनुष्य का, इंसान का भलाई किया, इस प्रकृति का भलाई किया, इस सृष्टि का आपने भलाई किया, उसके लिए हम धन्यवाद देता हूं प्यारे परमेश्वर। थैंक यू माय लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड जीसस, हालेलुया, शाखारा बले, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, ओ मैग्नी पावर लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते पिता प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते हैं शावर और शालोम मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी, कंप्लीटली एक बार फिर सूर्य सेवकाई को आपके हैंड ओवर कर देता प्रभु जी। हम धन्यवाद देते पिता, इस सेवकाई पे आपने अब तक नियंत्रण को बना के रखा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं असेंबली ऑफ गॉड सेवकाई के लिए प्रभु जी।
इस सेवकाई से जुड़ने वाले तमाम रेवरेंट्स के लिए, पास्टर्स के लिए, इनकी फैमिलीज के लिए और इनकी सेवकाई के लिए, सेवकाई क्षेत्रों के लिए प्यारे परमेश्वर सब कुछ सबको आपके हाथों में देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। आपकी पवित्र सुरक्षा का बाड़ा इनके चारों बन जाना मांग लेते यीशु नाम में प्यारे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड प्रभु। प्यारे पवित्र परमेश्वर पिता, इस देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों को आपके हाथों में आपकी सुरक्षा में देते पिता। ओ प्यारे परमेश्वर पिता, इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी और सारे केंद्रीय मंत्री को भी आपकी सुरक्षा में देते हैं। इस देश के तमाम राज्यों को, राज्य के मुख्यमंत्रियों को और प्यारे परमेश्वर पिता राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री को, सारे राज्य मंत्रियों को, अजमेर जिले के तमाम सारे अधिकारी गण को और इन सारे लोगों के परिवारों को, परिवार के हर एक सदस्य को भी आपकी सुरक्षा में देते पिता। चाहते प्रिय परमेश्वर पिता, इन सब को आप अच्छा बुद्धि समझ ज्ञान दे के पिता इस देश पे, इस राज्य पर, इस जिले पर, इस क्षेत्र पे परमेश्वर अच्छा शासन करने पाए पिता। हम धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी, आपने ऐसा कर दिया। प्यारे पवित्र पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते खुदावन, अजमेर जिले से बाहर के जितने भी विश्वासी भाई बहने पिता जो आपके नाम में भरोसा रखें पिता, इनकी तमाम सारी समस्याओं को प्रभु यीशु के नाम से हम डांटते हैं। इनके जीवन से, परिवार, घर की तमाम बीमारी की समस्या, आर्थिक समस्या, ओ पारिवारिक समस्या यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए, इनके जीवनों से निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। हर बीमारी से, हर एक आर्थिक तंगी से, हर एक पारिवारिक समस्या से यीशु नाम से छुटकारा पाने पाए प्रभु राइट नाउ। प्यारे पिता, आपका पवित्र सामर्थ को रिलीज करते हैं और उन प्रिय भाई बहनों को छुटकारे की घोषणा करते हैं। धन्यवाद देते प्यारे पिता। थैंक यू माय लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आई लव यू लॉर्ड जीसस, प्रेज लॉर्ड। आई लव यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रार्थना सुनने के लिए। प्यारे खुदावन, विशेष हम प्रार्थना करते हैं शावर ऑफ शालोम सेवकाई के यूथ के लिए प्रभु जी। प्यारे प्रभु परमेश्वर, विशेष से जो सेवकाई में यूथ को आपने जो खड़ा किया पिता, विशेष से उन सारे यूथ को आपकी पवित्र सुरक्षा में देता हूँ प्रभु। इनके जीवन में प्रभु यीशु के नाम से आर्थिक आशीष की घोषणा करता हूँ, आत्मिक आशीष की घोषणा करता हूँ, परिवार में शांति आनंद की घोषणा करता हूँ, परिवार में यूनिटी की आशीष की घोषणा करता हूँ प्रभु। धन्यवाद देता हूँ पिता। हर एक यूथ जो प्यारे परमेश्वर आपके नाम में भरोसा रखें पिता, इनकी इच्छाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी इच्छा होकर पूरा होना मांगता हूँ प्यारे परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने प्रार्थना सुना है, जो मांगा है वो दे दिया है खुदावन। सारी महिमा, सारी स्तुति, सारा आदर आपको भेंट चढ़ाते हैं। हर बात में, हर कार्य में महिमा आपकी करते हैं। इस उम्मीद और भरोसे के साथ प्यारे परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को कि अवश्य प्यारे प्रभु यीशु आप बड़े, मैं घटूँ। प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर पिता आपके प्रिय पुत्र और मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, एक बार फिर मैं आपको परमेश्वर की ओर से आशीष देता हूँ और सबके लिए कहता हूँ गॉड ब्लेस यू। प्रभु चाहेगा संडे को फिर हम मिलेंगे, आमीन।